हालेलुया। शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। और जैसे आज हम लाइव हो रहे हैं और मैं कुछ लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है तुम अपनी हुकूमतों के अधीन रहो। जैसे हम पहला पत्रस इसका हम 2 चैप्टर 13 पढ़ते हैं कि हर प्रधानता परमेश्वर की ओर से है, हमें उसके अधीन रहना है। तो जैसे हम रोमियो 13 पढ़ते हैं तो वहाँ ये बात कही जाती है। और जब हम पहला से थिमोथियस इसका 2 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये बात पाई जाती है कि हमें अपने जो हमारे राजा हैं, जो हमारे प्रधान हैं, अधिकारी हैं, हमें इनकी आज्ञाकारी करनी है। हालेलुया। जब तक भी ये बात पूरी तरह से सरकार हमें आज्ञा नहीं देती चर्च लगाने की, हम चर्च नहीं लगाएंगे और सब लोगों को घर पे मैसेज पहुंचाते रहेंगे और जो लाइव आप सुन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा आपको बरकत दे। और हम जैसे आज फिर लाइव हो रहे हैं तो मैं अपने लोगों के लिए, मसीह की दुल्हन के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। और जो मैसेज है चंगाई के लिए प्यास, चंगाई के लिए प्यास, कि हर बात के लिए, चंगाई के लिए हमारे मन में प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। चंगाई के लिए प्यास हो, इससे पहले हमारे पास वचन होना चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजता है और वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह वचन के द्वारा चंगा करता है और आने वाली तबाही से वो बचाता है। जैसे नूह के समय उसने वचन भेजा लोगों को तबाही से बचाने के लिए, वो किश्ती उस समय का वचन थी, पर लोगों ने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया और जल में डूबकर मर गए। जिस जल ने लोगों को डुबा के मार दिया, वही जल नूह की किश्ती को ऊपर ले गया, वही जल के द्वारा नूह बचाया गया। हालेलुया। ठीक है। आज लोग अपने मन के विचारों से चलना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, संपूर्ण रूप से प्रभु पे भरोसा रख और अपनी ही समझ का एतबार मत कर। हमें अपनी ही समझ का एतबार नहीं करना है। हालेलुया। कि सबसे इंसान का जो अगर दुश्मन है तो इंसान खुद ही है। जब वो अपनी समझ का एतबार करता है तो अपनी समझ के एतबार करने के द्वारा वो बहुत से गलत रास्ते चुन लेता है। तो बाइबल कहती है कि ऐसा रास्ता भी है, एक ऐसा मार्ग है जो देखने को सीधा लगता है, ऐसा मार्ग है देखने को सीधा लगता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? मृत्यु के मार्ग हैं। बहुत से मार्ग हैं। एक रास्ता है, एक मार्ग है जो देखने में सीधा लगता है, भाई ये रास्ता ठीक है, पर उसके अंत में क्या है? मृत्यु के मार्ग हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग कौन है? मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ। हालेलुया। भाई उसके बिना और कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे बिना कोई स्वर्ग में जा सकता नहीं है, मैं ऐसा मार्ग हूँ। हालेलुया। तो जब हम यशाया इसका 35 चैप्टर इसकी हम 8 पढ़ते हैं तो लिखा वहाँ पर एक राज्य मार्ग होगा, एक राज्य मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन वहाँ चलेगा नहीं, कोई पापी जन वहाँ चलेगा नहीं, वो छुड़ाए होंगे के लिए होगा। छुड़ाए हुए यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, उनके लिए होगा। वो ये बात नहीं पढ़े लिखे लिखे होगा। आपको विश्वास करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हो सकता आप बाइबल का खा भी नहीं जानते हो सकता है बाइबल आप पढ़ना आप ना जानते हो सकता है बाइबल आप अच्छी तरीके से सुन ना सकते हो, आपको समझ ना आती हो, लेकिन विश्वास, हालेलुया, विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं, आमीन, यीशु के बहाए गए लहू पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास जो वस्तुएं देखी नहीं है उनके लिए क्या है? जो वस्तुएं देखी नहीं है उनका सबूत है। विश्वास कोई कल्पना नहीं है। विश्वास कोई कल्पना नहीं है। विश्वास एक पदार्थ है। विश्वास एक वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हम वैसे विश्वास को देख सकते हैं। हालेलुया। जब हम इब्रानी की पुस्तक इसका 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो हम विश्वास के योद्धा देखते हैं, वहाँ विश्वास के योद्धा देखते हैं। हालेलुया।
आमीन आमीन। पौलुस कहता है कि मैंने वहाँ वो चीज़ें देखी जो वर्णन से परे हैं, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन उसने उन बातों का विश्वास किया। प्रभु ने अपने मानने वाले लोगों के लिए तैयार की है, जिसके जैसे यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, तो क्या तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा न देगा। आमीन। हमारे पास जो सबसे बड़ा जो वायदा है, सबसे बड़ा वादा क्या है? हम यीशु के समान होंगे। हम यीशु के समान होंगे, यीशु की समानता में आना, यीशु मसीह की समानता में आना, यीशु मसीह के स्वरूप में बनना। हालेलुया। कि यीशु मसीह किसी और को लेने नहीं आ रहा, यीशु मसीह अपनी बॉडी को लेने के लिए आ रहा है। किसको लेने आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपनी बॉडी को, अपनी देह को लेने के लिए आ रहा है। वो देह विश्वव्यापी होगी, विश्वव्यापी देह लेने आ रहा है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वही वचन देहधारी हुआ। अगर यीशु मसीह वचन है, अगर यीशु मसीह वचन है तो देह क्या होगी? जो सार होगा वही देह होगी। अगर यीशु मसीह अपने वचन के भाग को लेने के लिए आ रहा है, हालेलुया, तो हमें पूरी रीति से हमें वचन बनना है। कैसे? यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए हमें उसी की समानता में बनना है। आमीन। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा और वो नबी ने पूरी रीति से वचन के द्वारा बताया कि हमें कैसा बनना है, हमें कैसा बनना है, हमें यीशु मसीह की समानता में बनना है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि मैंने कि 7 दीवटों के बीच में कोई चल फिर रहा था। 7 दीवटों के बीच में कोई चल फिर रहा था। वो कौन था? वो कोई और नहीं था, वो स्वयं दुल्हन थी। वो स्वयं यीशु मसीह था, लेकिन दुल्हन के रूप में, नारी भाग के रूप में वो कलीसिया में चल फिर रहा था। छाती के उस पर क्या था? एक सुनहला पटका था। ये क्या है? ये सुसमाचार है, संपूर्ण सुसमाचार, और यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ सारे संसार के लिए सुसमाचार, संपूर्ण सुसमाचार। पर हमें अब देखना है क्या हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य है। हमें देखना क्या हमारा जीवन वैसा मेल खा रहा है। हमें देखना कि हमारा जीवन उसके साथ मेल खाता है, यीशु मसीह के साथ मेल खाता है। हालेलुया। संपूर्ण सुसमाचार, संपूर्ण सुसमाचार सारे संसार के लिए दिया गया। और मैं जानता हूँ ये 7 आत्माओं के द्वारा दिया गया। 7 परमेश्वर के 7 आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा 7 अलग अलग मनुष्य अलग अलग समय में उसने लिए, और 7 आत्माओं के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन लोगों को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन, समय का मैसेज लोगों को दिया। जिन्होंने भी अपने समय का मैसेज ग्रहण किया वो दुल्हन का भाग है, वो दुल्हन का भाग है। आमीन। तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हमारे समय नबी ने एक मैसेज दिया, उसने 7 दूत, बीच में 7 गुण और एक 7 कलीसिया काल रखे। क्यों रखे उसने क्यों रखे? हालेलुया। कि हर युग में परमेश्वर ने अपनी एक एक आवाज़ दी। आवाज़ क्या थी? वो शब्द क्या थे? वो शब्द क्या थे? इन सारे शब्दों को, सारे सुसमाचार को मलाकी 4 के द्वारा, प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत के द्वारा इसे खोला जाना था। हालेलुया। और कलीसिया को बताया जाना था कि हर समय का मैसेज कौन सा है। आमीन। कुछ युग की जो शुरुआत हुई, जब कलीसिया कालों की शुरुआत हुई, तो शुरुआत कहाँ से हुई? इफिसस से। किससे हुई? इफिसस का सुसमाचार दूत कौन था? इफिसस का सुसमाचार जो दूत था, वो दूत था संत पौलुस। और पौलुस के द्वारा कैसे शुरुआत हुई? पिलर ऑफ फायर के द्वारा, आग के खंबे के द्वारा। अगर शुरुआत की कलीसिया की आग के खंबे के द्वारा शुरुआत हुई, तो जो आखिरी कलीसिया है वहाँ भी आग का खंबा आना चाहिए। तो हमारे दिनों में फिर वो अल्फा कलीसिया थी, ये ओमेगा कलीसिया है। हालेलुया। यहाँ भी आग के खंबे का आना क्या ज़रूरी है। आमीन। आग के खंबे से शुरुआत हुई, लास्ट में फिर आग का खंबा फिर आया। आमीन। क्यों आया? प्रमाणित करने के लिए कि मैं कल आज जुगा जुग एक सा हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मैं हमेशा एक सा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे। और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आग के खंबे के द्वारा, वही आग का खंबा जिसके द्वारा इजरायली बच्चों की अगुवाई होती थी, वही पिलर ऑफ फायर, जब एक साइड रेगिस्तान था, एक साइड पहाड़ थे, पीछे दुश्मन की सेना थी, तो पिलर ऑफ फायर जो उनके आगे था
जो इस्राएली बच्चों के आगे था, उनकी अगुवाई कर रहा था, अब वो पीछे जाकर उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। जंगल में वही आग का खंभा, वही पिलर ऑफ फायर अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए था। हालेलुया। हम जानते हैं, हम 3 मयूसियों के बारे जानते हैं, 3 मयूसी के बारे जानते हैं। उनकी हम पढ़ते बाइबल में, किसी एक सितारे ने अगुवाई की। सितारे ने क्या की? अगुवाई की। असल में सितारा नहीं था, वो पिलर ऑफ फायर ही था। क्योंकि इस्राएल की गवाही जब अगुवाई होती है तो किसके द्वारा होती है? पिलर ऑफ फायर के द्वारा होती है। वो पिलर ऑफ फायर ही था। हालेलुया। वो क्या था? वो जरा जोशी लिखा, जोशी शब्द नहीं है, शब्द बुद्धिमान, बुद्धिमान इंसान, बुद्धिमान इंसान। जब उन्होंने उसकी अगुवाई छोड़कर वो राजे के महल में गए कि राजा पैदा हुआ है, तो वो भड़क गए। क्या हुआ वो? पर जब दोबारा फिर वो उसी पिलर ऑफ फायर की अगुवाई में आए, तो वो पिलर ऑफ फायर कहाँ लेके गया? मसीह के पास लेके गया। कहाँ लेके गया? मसीह के पास लेके गया। हालेलुया। आज भी अगर पिलर ऑफ फायर आता है तो वे मसीह के पास लेके आएगा, वचन के पास लेके आएगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। हाँ ठीक है, आप मसीह में हो सकते हैं, आप मसीह में हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या मसीह आप में है? क्या वो महिमा की आशा आप में है? अगर आप मसीह में, तो आप मसीह का आप में होना ज़रूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, खुदावंत कहता है, मैं उन्हें ग्रहण करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं उन्हें ग्रहण कर लूँगा। तुम अलग हो जाओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। जब शादी होती है तो लड़की से पूछते हैं, क्या तू इसको अपना पति ग्रहण करती है? हाँ मैं करती हूँ। अब लड़का कहेगी मैं इसे ग्रहण नहीं करता हूँ, तो शादी कभी मुकम्मल नहीं है। अगर लड़की ग्रहण करती है तो लड़के ने भी ये कहना चाहिए, हाँ मैं भी इसे अपनी पत्नी ग्रहण करता हूँ, ये स्त्री मेरे पति बनने के, मेरी पत्नी बनने के योग्य है। हालेलुया। अच्छी पत्नी पाने के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं है। अच्छी पत्नी पाने के लिए आपको बहुत फैशनेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पत्नी पाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पत्नी पाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? अच्छी पत्नी पाने के लिए आपको मसीह की ज़रूरत है, अर्थात उस करैक्टर की, उस चरित्र की ज़रूरत है जो चरित्र यीशु मसीह का था। अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? मसीह के करैक्टर को ग्रहण करने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर मसीह आप में चलता फिरता नजर आए, लोग सचमुच में ये इंसान एक मसीही इंसान है, आपका स्वभाव वही हो जो मसीह का था। बाइबल कहती है तुम्हारा वही स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का था। हालेलुया। हमारा स्वभाव ऐसा चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। हमें मसीह की समानता में होना, मसीह के साथ एक होना, मसीह के साथ एक होना। हालेलुया। आमीन। हमें गीत गाते थे, अपने ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर दो प्रभु, कि प्रभु मुझे अपने समान होने के लिए मेरे जीवन में तू कार्य कर। मेरे जीवन में, कि मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझे अपनी समानता में होने के लिए मेरे जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया। आमीन। जब हम समर्पित कर देते हैं, पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। पर जब हम अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपनी सोचों से, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं हम? फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपने दिमाग से कम कर रहे हैं, हम अपने विचारों से काम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये बात हमारे पास्टर ऐसे नहीं सिखाता है। पास्टर कैसा भी कहे, पास्टर गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। हालेलुया। पर जो वचन कल आज जुगा जुग, देखा यीशु मसीह कल आज जुगा जुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु वचन नहीं बदलता तो यीशु मसीह नहीं बदलता। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता तो वचन कैसे बदलेगा? वचन कभी बदलेगा, वचन कभी भी बदलता नहीं है। यीशु मसीह नहीं बदलता तो वचन भी कभी बदलता। कहता मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे कहता अगर मैं पिता तुम मुझे पिता कहते हो, अगर मैं पिता हूँ तो फिर मेरा आदर कहाँ? पिता चाहता उसका आदर किया जाए, पिता चाहता उसका क्या किया जाए? उसका आदर किया जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम ये यशायाह की पुस्तक, इसका 55 चैप्टर और शुरू से पढ़ेंगे। हाँ। वो सब प्यासे लोगों, हाँ,
पानी के पास आओ। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास हो। दूसरे पानी की बात नहीं कर रहा वो जीवन के जल की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? जीवन के जल की बात। हे सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया नहीं है, तुम भी आकर मोल लो। तुम भी आकर मोल लो। इसको मोल लेना पड़ेगा। और खाओ। ये फ्री में नहीं है, ये फ्री में नहीं है, ये मोल है। इसके लिए तुम्हें मोल देना पड़ेगा, अपने विचारों का मोल देना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें अपने आशोराम का मोल देना पड़ेगा, संसार के फैशन का मोल देना पड़ेगा। जो कुछ संसार का है तुम्हें सब त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ संसार का है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो आओ इसे मोल लो। हम जब प्रकाशी वाक्य पढ़ते हैं, लिखा आग में ताया सोना मुझसे मोल, इसे मोल लेना पड़ेगा। इसे मोल क्या करना पड़ेगा? ये फ्री में नहीं है। उधार फ्री में है, लेकिन ये फ्री नहीं है, मोल लेना पड़ेगा। इसके लिए मोल देना पड़ेगा। पढ़िए, मोल लो और खाओ। मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए, और दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम आकर मोल लो। या पैसे की बात नहीं है, लो मोल, लेकिन बिना दाम के। लेना मोल है, लेकिन बिना दाम के। कोई पैसा चुकाए बिना लेना कैसे है? लेना मोल है। किस बात, फिर मोल किस बात का देना है? हमें कुछ बातें त्यागनी पड़ेंगी। अपनी समझ का एतबार त्यागना पड़ेगा, अपना सारा ज्ञान त्यागना पड़ेगा, संसार का सारा फैशन त्यागना पड़ेगा, संसार की वो बातें जो हमारे खुदावंत को पसंद नहीं है उसे त्यागनी पड़ेंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप इन बातों को ग्रहण कीजिए। अगर इन बातों को ग्रहण करेंगे तो हम मसीह की समानता में बनते जाएंगे। ठीक है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, पर जब भी प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, पर जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। अभी संतान हैं, हमें पुत्र होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। पर जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान, उसकी समानता में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक बीच में थोड़ा गैप है। नबी ने एक चित्र बनाया, उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा। गैप क्यों छोड़ा? ताकि पवित्र आत्मा उसे मोहर कर सके। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के कोई रैप्चर में जा सकता नहीं है। हालेलुया। आप ज्ञान के द्वारा रैप्चर नहीं जा सकते, आप संसार के ज्ञान के द्वारा रैप्चर में नहीं जा सकते। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास संसार का ज्ञान लेके नहीं आया, तुम्हारे पास मैं आत्मा और समर्थ का प्रमाण लेके आया हूँ। हालेलुया। कि मैं खुदा की ओर से भेजा हुआ मनुष्य हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस ने क्या क्या मोल चुकाया? पौलुस ने क्या क्या मोल चुकाया? देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर की 23 आयत पढ़ेंगे कि पौलुस ने कौन कौन सा मोल चुकाया। हाँ, पौलुस ने कौन कौन सा मोल चुकाया, इसके विषय हम देखेंगे। हाँ, मसीह की समानता में बनने के लिए उसने कौन कौन सा मोल चुकाया? कुछ चुकाया मोल उसने। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ, पढ़िए। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। पागल के समान व्याकुलता में मैं उनसे बढ़कर हूँ। पढ़िए। अधिक परिश्रम करने में, अधिक मेहनत करने में, परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में। कोड़े, यीशु मसीह ने 1 बार 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार खाए। पौलुस के शरीर पे मांस कहाँ होगा? सब जख्म ही जख्म थे। जख्मों के ऊपर फिर कोड़े, दूसरी बार कोड़े, अब जख्म, तीसरी बार फिर उन जख्मों पे कोड़े, चौथी बार फिर कोड़े, 5वीं बार फिर कोड़े, जख्मों के ऊपर जख्म। मसीह ने 1 बार कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार खाए, 39। तो मसीह के बारे में लिखा है उसकी पीठ कैसी थी? जैसे किसी ने हल चलाया हो। पीठ कैसी हो चुकी? जैसे किसी ने हल चलाया हो। आमीन, हालेलुया। उसकी पीठ ऐसी हो चुकी जैसे किसी ने हल चलाया हो। तो पौलुस की कैसी होगी? पौलुस की उससे बढ़कर थी। पढ़िए। बार बार मृत्यु के जोखमों में, बार बार मृत्यु के जोखमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए।
पढ़िए। 3 बार मैंने बैंतें खाई, 3 बार बैंतों की मार खाई, उन्हीं जख्मों के ऊपर, जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म। हालेलुया। 3 बार जब पसीना आता होगा, पसीना जब उसे चुभता होगा तो कितनी पीड़ा में, कितनी तकलीफ में होगा, वो कपड़े कैसे डालता होगा। हालेलुया। कितनी पीड़ा में था। हमारी गवाही उसकी गवाही के सामने खड़ी नहीं हो सकती, हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हालेलुया। हमारे पास बहुत से साधन हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास साउंड सिस्टम है, हमारे पास गाड़ियां हैं, रास्ते हैं, जाने के साधन हैं, रहने के लिए, सोने के लिए सब अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है। उसके पास क्या था? सवाए पीड़ाओं के कुछ भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास सर्दी में डालने के लिए बस एक ही बागा था, सिर्फ एक ही कोट था सर्दी में डालने के लिए। पढ़िए आगे। एक बार मुझ पर पथराव किया गया, एक बार पथराव किया गया, इतने पत्थर मारे गए, उसे मरा हुआ समझकर घसीट कर शहर के बाहर छोड़ा। इतना मारा कि देखा जब मर गया है, वो जब बिल्कुल बेहोशी में चला गया, मरहर अवस्था में चला गया, बिल्कुल बेसुध चला गया। पढ़िए। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, 3 बार वो जहाज जिस पर संत पौलुस चढ़ा था टूट गए, जहाज टूट गए। एक रात दिन मैं समुद्र के एक काटा, तख्ते के ऊपर, लकड़ी के तख्ते के ऊपर रात दिन समुद्र में तैरता रहा। हालेलुया। मौत सामने कह रही थी, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, बड़ी बड़ी लहरें रात को आ रही थी, डरावनी लहरें आ रही थी। पौलुस मैं तुझे निचोड़ दूंगी, मैं तुझे मार जाऊंगी, मार दूंगी। हे मौत तेरा डंक है कहाँ? वो मौत को मजाक कर रहा था, मौत तेरा डंक कहाँ है? तुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे तेरे डंक को तोड़ दिया है। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक है कहाँ? आमीन। हमारी गवाही उसके सामने कैसे खड़ी होगी? आमीन। तो मैं कहता हूँ इस बात का घमंड कीजिए, आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक मसीही हूँ। इस बात को कभी मत भूलिए। बाजार जाएं, शादी में जाएं, कहाँ भी, जहाँ भी जाएं, बाथरूम में जाएं, जहाँ भी जाएं, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई आंख मुझे देख रही है, और वो आंख किसकी है? वो यहोवा की आंख है, वो मुझे देख रही है। हालेलुया। आपको हर जगह प्रमाण देना कि मैं एक मसीही हूँ। अपने जीवन के द्वारा प्रमाण देना है कि मैं एक, पौलुस कहता अगर मैं मनुष्यों को खुश करता तो मैं मसीह का दास कभी भी, मनुष्यों को खुश करने वाले कभी मसीह के दास नहीं हो सकते, मसीह के सेवक नहीं हो सकते। पढ़िए। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखमों में, डाकुओं के जोखमों में, डाकू, रास्ते में डाकू आ जाते थे, उसका मजाक जाते थे। चलो हमें प्रचार सुना। डाकुओं के जोखमों में, उसके पास पैसे तो थे नहीं, डाकू उसके पास क्यों आते थे? हालेलुया। वो डाकुओं को भी सुसमाचार सुनाता था। पढ़िए। अपने जाति वालों के से जोखमों में, उसके जाति वाले यहूदी लोग उसके विरोध में थे। पढ़िए। अन्य जातियों के जोखमों में, दूसरी जाति के लोग वो उसके विरोध में थे। नगरों के जोखमों में, नगर वाले जो लोग थे वो उसके विरोध में थे। जंगल के जोखमों में, जंगलों में सब उसके विरोध, कोई स्थिति उसके परिस्थिति उसके साथ नहीं थी, हर चीज उसके विरोध में थी। जब आप मसीह में आते हैं तो आप लगता है कि आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन मसीह जीवन फूलों की सही नहीं है। मसीह जीवन कांटों भरा रास्ता है। मसीह जीवन फूलों की सेज नहीं है। अगर कोई सेज सिखाता है कि मसीह जीवन फूलों की सेज है तो वो इंसान झूठ बोलता है। हालेलुया। मसीह जीवन कांटों भरा रास्ता है। मैंने की लिखा, ये फुल्लां दी सेज नहीं हो, ये रस्ता कंडियां भरिया है। यीशु मसीह नूं जानण हो जिन्हां कदम ओहदे ते धरे। हालेलुया। फूलों की सेज नहीं है। मसीह जीवन फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों भरा रास्ता है। पढ़िए। समुद्र के जोखमों में, समुद्र के जोखमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखमों में रहा। झूठे भाई, कहने तो भाई थे पर अंदर से वो क्या थे? वो पाड़ने वाले थे, जलन रखने वाले थे। झूठे भाइयों के विरोध में। पढ़िए। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, परिश्रम करने में, बार बार जागते रहने में, रात रात भर सो नहीं पाता था वो। शरीर में थे जख्म थे, कहाँ सो पाता होगा वो? जागते रहने में। पढ़िए। भूख प्यास में बार बार उपवास करने भूख प्यास में
ये ऐसी परिस्थिति भी में उपवास करता था। उपवास करने में, पढ़िए, जाड़े में उगाड़े में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। अन्य बातें जिनका वर्णन नहीं करता। सबसे ज्यादा चिंता क्या थी उसको? सब कलीसियों की चिंता। सब कलीसियों की चिंता, प्रतिदिन एक है इंसान की चिंता। अरे वहां दो भाई का झगड़ा हो गया, दो भाई आपस में बात नहीं करते, चिंता किस पे थी? पौलुस पे। कलीसियों में कोई इतनी मेहनत के साथ कलीसिया बनानी, उनको रात दिन मेहनत करनी, पर जब उन कलीसिया में शैतान गड़बड़ लेके आता था तो रोना। कितना दुख होता है। अगर एक प्राण भी ठोकर खा जाए तो बहुत दुख होता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन फूलों की सही नहीं है। एक एक प्राण के लिए ये सेवक बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। कभी किसी को ठोकर मत खिलाइए, कभी किसी को ठोकर, जो आपका काम नहीं है उसे मत कीजिए। जो काम प्रभु ने सेवक को करने के लिए दिए उसे ही करने दीजिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक इंसान के पास हर एक वरदान नहीं होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यासे लोगों मेरे पास आओ और मोल लो, बिना चांदी बिना पैसे के, लेकिन मोल लो। मोल देना पड़ेगा। इसने कितना मोल चुकाया? पौलुस ने कितना मोल चुकाया? आमीन। हालेलुया। फिर यशायाह 55 निकालेंगे, 55 निकालेंगे यशायाह। और विश्व आपको आशीष दे। हाँ पढ़िए, शुरू से। हाँ। ओ सब प्यासे लोगों, ये सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। तुम पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। अगर रुपया नहीं है तो मोल कैसे लेना? तुम्हारे पास, जिनके पास रुपया ना हो वो भी आओ तो मोल लो। क्या देना फिर? आपको ये सब बातें सहनी पड़ेंगी, सब छोड़ना पड़ेगा। कुछ तो है जिसके लिए मोल लो। हालेलुया। आपको फ्री में नहीं मिलेगा, रैप्चर फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ मोल देना पड़ेगा। आमीन। पढ़िए आगे। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना। दाख मधु और दूध, दूध क्या है? दूध विश्वास है। दाख मधु क्या है? उत्तेजना, आनंद, आनंद और विश्वास, बिना पैसे के लो। पढ़िए। बिना दाम ही आकर ले लो, बिना दाम ही आके ले लो। पढ़िए। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु है ही नहीं। एक बार में एक भाई मेरे पास आया, एक कैसेट लेके आया, कहता बादशाह साहब आपको मैं एक वचन सुनना चाहता हूँ, तो आप इस वचन को सुनिए। मैंने बहुत खुशी, मैंने भाई बहुत खुशी है, मैं सुनूंगा। उस भाई ने कैसेट लगाई। कैसेट में स्टार्टिंग को गीत गा रहे थे। गीत गाने के बाद उन्होंने फिर बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की उन्होंने। तो प्रार्थना करने के लगभग 4 या 5 मिनट प्रचार किया उन्होंने। तो उसके बाद क्या था? सारे ही चुटकुले, मजाक, ठट्ठेबाजी, हासा मजाक, ठट्ठे। तो लिखा पर मैं इस ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठे उड़ा रहे थे। तो लास्ट में जब मीटिंग खत्म हुई तो एक भाई प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन की रोटी दी। लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन की रोटी क्या है। लोगों को पता नहीं कि जीवन का जल क्या है। लोग मजाक को, ठट्ठों को जीवन की रोटी। वो पास्टर बहुत हंसाता है, वो पास्टर बहुत हंसाता है। वो वहाँ पास्टर के जाएंगे, वहाँ बहुत मजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हंसाता नहीं, वचन रुलाता है। आपको पश्चाताप पे लेके आएगा। जानते पुलपिट, पुलपिट का क्या अर्थ होता है? पुल मीन खींचना, पिट मीन गड्ढा, गड्ढे से खींचना। और लोगों ने पुष्पिट बना दिया इसे, धकेलने वाला। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे। आमीन। प्रभु के सेवकों, प्रभु के वचन की ओर लौट आओ, प्रभु के वचन की ओर लौट आओ। अगर सेवा नहीं कर सकते छोड़ दो। बाइबल कहती है, नबी ने कहा कि अगर आप सेवा नहीं कर छोड़ दो। हालेलुया, आमीन, आमीन। भाग जाओ, क्योंकि हर काम हर इंसान को सौंपा हुआ नहीं है। जिसको सौंपा गया वही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। आमीन। पढ़िए आगे। उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो रोटी है ही नहीं उसके लिए रुपया क्यों लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, जिससे तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों मेहनत करते हो उसके लिए? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। तब उत्तम वस्तुएं, कौन सी उत्तम वस्तुएं? वचन की, प्रकाशन की उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे।
और चिकनी चिकनी वस्तुएं आहो। खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तुम संतुष्ट हो जाओगे, वचन के द्वारा तुम्हारी संतुष्टि होगी। हालेलुया। तुम्हारा प्राण संतुष्ट होगा और तुम्हें मोल चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोल चुकाना पड़ेगा। मैं जानता हूं एक मरकुस में एक स्त्री थी, मरकुस की पुस्तक, जहाँ एक स्त्री है जिसे 12 साल से एक रोग है। वो रोग क्या है? 12 साल से रोग है, इसे लहू बहने का रोग है। पढ़ेंगे हम इसको। 12 साल से रोग था, इसने पास जो पैसा था, जो कुछ भी इसके पास था, सब जे अपनी बीमारी पे खर्च कर चुकी थी। इसके पास अब कुछ भी नहीं था। पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। वैद्यों से सुख नहीं पाया, वैद्यों से सुख नहीं पाया। क्या उठाया? दुख उठाया। एक के पास गई, रोग बढ़ता गया। दूसरे पास गई, रोग और बढ़ता गया। तीसरे पास गई, रोग और रोग इसका बढ़ता गया। रोग क्या था? इसे 12 साल से लहू आने की बीमारी थी। इसके जिस्म से लहू बहता था। शरीर इसका बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। शरीर में बिल्कुल ये मांदगी में चली गई थी। और बैल कहती है उसने हमारी मांदगियों को, हमारे रोगों को सह लिया। पढ़िए आगे। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। सारा माल व्यय करने पर, खर्च करने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। पढ़िए। परंतु और भी रोगी हो गई थी। पर वो और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में पीछे से आई। आगे से नहीं आई, साइड से नहीं आई, उसके पीछे से आई। कुछ चारों ओर यीशु के बहुत भीड़ थी। और आप हमेशा देखते हैं पिछली साइड भीड़ कम होती है, बैक साइड में भीड़। वो बैक साइड से आई और यीशु के वस्त्र को छुआ। वो चल घसीट घसीट के आई, घसीट घसीट के आई। यीशु के वस्त्र को छुआ। उसने कमर को नहीं छुआ, उसने गले से नहीं छुआ। कहाँ छुआ? पाँव से छुआ। वस्त्र के शोर को छुआ, किनारे को छुआ। उतनी कमजोर थी वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, उन्हें छुआ। पढ़िए। पीछे से आया और उसके वस्त्र को छू लिया। पढ़िए। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, यदि उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तो उसका लहू बहना, उसने शरीर में जान ली कि मैं चंगी हो गई। उसके पास क्या थी? चंगाई के लिए प्यास थी। उसके पास चंगाई के लिए प्यास थी। चंगाई के लिए प्यास का होना बहुत जरूरी है। चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, हर बात के लिए आपके पास प्यास का होना बहुत जरूरी है। पढ़िए आगे। और उसने अपनी देह में जान लिया, उसने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से समर्थ निकली है, कि मुझ में सामर्थ। भाई बहनों, सेवकों के अंदर से सामर्थ निकलती है। सेवक कमजोर पड़ जाते हैं। यीशु ने जान लिया कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है। पढ़िए। और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसे कहा, चेले उससे कहने लगे, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती तू है, देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर रही है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तू कहता है मुझे किसने छुआ? गिरने वाले बहुत थे, यीशु मसीह के ऊपर गिरने वाले बहुत थे, पर छूने वाले, विश्वास के साथ छूने वाले, प्यास के साथ छूने वाले, वो अकेली औरत थी। हालेलुया। अकेली औरत थी जिसने विश्वास के साथ छुआ, प्यास के साथ छुआ। पढ़िए। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, ये जानकर मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई यीशु के पास आई और उसके पांवों पर गिर पड़ी। उससे कहा, उससे सब हाल सच कह दिया। उसे सब सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे, विश्वास बाकी भी करते थे। उसके पास कौन सा विश्वास था?
उसके पास कौन सा विश्वास था? उसके पास चंगाई के लिए प्यास थी, उसके पास चंगाई के लिए व्याकुलता थी, उसके पास चंगाई के लिए विश्वास था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके पास चंगाई के लिए विश्वास था, चंगाई के लिए प्यास थी। चंगाई के लिए प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। और चंगाई के लिए प्यास नहीं है तो आप कभी चंगे नहीं होंगे। चाहे आपके ऊपर कितना भी तेल उंडेल लें, बड़े हुए बर्तन तेल उंडेल लें, पर आपके अंदर प्यास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज दुष्ट बनने के लिए कल फिर आ सकती है, आज चंगे हुए कल फिर बीमार पड़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। जो सेवक आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उस सेवक के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, वो कमज़ोर पड़ते हैं। बहुत से सेवक मैंने देखे, मैंने अलीशा को देखा, अलीशा के द्वारा रोगी चंगे किए गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, मुर्दे जिंदे किए गए। और जब अलीशा मरा तो एक रोग से मरा। क्यों मरा? कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों के बीच में होकर लोगों के रोगों को अपने ऊपर लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई के पास प्यास थी, जक्कई के पास वो जानता था आज मैं उधार को जाने नहीं दूंगा, आज मेरे घर में उधार आया, मैं उधार जाने नहीं दूंगा। जक्कई के पास प्यास थी। क्या प्यास थी जक्कई के पास? प्रभु मैं आधा माल कंगालों को देता हूँ, जिसे अगर मैंने लिया मैं कहीं 4 गुना मोड़ देता हूँ। उसके पास प्यास थी, आज मैं उधार को अपने घर से जाने नहीं दूंगा, कैसे भी हो, मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं यीशु को अपने घर से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पास उधार है। उसने उधार का आनंद ले लिया, सब कुछ देकर क्या लिया? उसने उधार लिया, जो सबसे उत्तम चीज़ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए लूका की पुस्तक निकालेंगे, लूका 15 चैप्टर, इसका 8 हद पढ़ेंगे। लूका 15 का 8 पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। जो कौन सी स्त्री होगी, वो कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, एक सिक्का खो जाए, तो वह दिया जलाकर, हाँ, और घर जाड़ बुहार कर, हाँ, जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। वो जी लगाकर खोजती रहे। उसके मन में प्यास थी, उसके मन में प्यास होती है। को पुराने समय में जब एंगेजमेंट होती थी, जब मंगनी होती थी, तो क्या करते थे? जो पति था एक विशेष प्रकार के सिक्के बनाता था और अपनी होने वाली पत्नी को वो सिक्के देता था। तो स्त्री क्या करती थी? उस सिक्कों को धागों में पिरोकर अपने माथे के ऊपर लगाती थी। आज के बाद मेरे विचारों में सिर्फ मेरा पति है, मेरी सोचों में मेरा पति है। फिर आज के बाद मेरे सर के ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं है, मेरे विचारों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मेरे विचारों के ऊपर सिर्फ मेरे पति का अधिकार है। शादी होने के बाद अगर पति कहीं विदेश चला जाता था तो उस स्त्री को उन सिक्कों को संभालना पड़ता था। अगर स्त्री किसी पाप में पकड़ी जाती थी तो वहाँ का जाजक वो सिक्का उतार लेता था, ताकि आखिर उसके पति को सबूत के तौर पर पेश करे कि तेरी पत्नी तेरे साथ वफादार नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री के पास एक सिक्का खो गया। इसका एक सिक्का जांच करने नहीं छीना, ये ईमानदार थी। इसका एक सिक्का खो गया। ये कोई स्त्री कोई और नहीं है, ये स्त्री यीशु मसीह की दुल्हन है। ये कलीसिया के विषय कहा गया। उसका एक सिक्का खो गया। वो सिक्का कौन सा था? वो भाईचारे की प्रीति का सिक्का था। हालेलुया। एक सिक्का खो गया तो रात दिन दिया लेकर, झाड़ू लेकर, झाड़ करके, दिया जला जला कर रात दिन ढूंढ रही है उसे कि अगर सिक्का नहीं मिला तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मैं अपने पति की दृष्टि में ईमानदार नहीं पाई जाऊंगी। ये रात दिन सिक्का ढूंढ रही है, सिक्का ढूंढ रही है, दिया जला रही है। हालेलुया। दिया लिखा तुम कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे। तुम्हारी कमरे बंदी रहें, चिराग जलते रहें। हालेलुया, आमीन। कि जो शहर पहाड़ पे बसता वो कभी छुपा नहीं रह सकता। जो शहर पहाड़ पे बसता कभी छुपा, वो क्या कर रही थी? सिक्के को ढूंढ रही थी। उसके मन में प्यास थी कि मुझे सिक्का ढूंढना है, मुझे सिक्का ढूंढना। रात दिन लगी हुई थी। जब सिक्का मिल गया तो आनंद करने लगी। अपनी पड़ोसनों को कहा, आओ मेरे साथ आनंद करो, को मेरा खोया सिक्का। इसे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या थी? कि अब मैं अपने पति की दृष्टि में ईमानदार पाई जाऊंगी। हालेलुया,
हालेलुया। तो आज तो देखता हूँ लोगों के बहुत से सिक्के खोए हुए, पूरे के पूरे सिक्के, पूरे के पूरे सिक्के ही गए हुए। हालेलुया, आमीन आमीन। पूरे के पूरे सिक्के ही गैब हैं, पर हमें सारे ही सिक्के इकट्ठे करने हैं। जैसे इस स्त्री ने सिक्के को ढूंढा, दिया जलाकर, झाड़ू लगाकर, रात दिन ढूंढती थी। इसके मन में प्यास थी। क्या थी इसके मन में? प्यास थी, व्याकुलता थी कि मुझे पति की दृष्टि में ईमानदार पाया जाना है, मुझे रैप्चर में जाना है। असल में ये रैप्चर की बात है। हालेलुया। जो वो ईमानदारों का खुदा है, वो ईमानदार लोगों को लेने के लिए आ रहा है। उसकी दुल्हन जो उसकी आज्ञाकार है उसको लेने के लिए आ रहा है। उसकी दुल्हन जिसके पास संसारिक सुंदरता नहीं, जिसके पास आत्मिक सुंदरता है, जिसके विषय में लिखाया गया। जैसे हम श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं, इसका एक चैप्टर पढ़ते हैं, हूँ तो मैं काली पर सूर्य को पसंद हूँ तो मैं काली, देखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं संसार की दृष्टि में सुंदर नहीं हूँ, पर अपने पति के लिए मैं सुंदर हूँ। हालेलुया। हम संसार को अच्छे लगे चाहे ना लगे, संसार हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, संसार को हम अच्छे लगे चाहे ना लगे, संसार कुछ भी हमें कहता रहे, संसार की दृष्टि में हम कैसे भी हों, लेकिन हम अपने पति को अच्छे लगने दें। उसके मन को देश में रहे, लिखा देश में रहें प्रदेश में रहें, उसके मन को भाते रहें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम हन्ना के विषय जानते हैं। हन्ना के घर औलाद नहीं थी, हन्ना उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, उसके घर बच्चे नहीं थे, वो रो रही थी, हन्ना रो रही थी। हन्ना परमेश्वर के घर में गई और वो ऐसे रो रही थी, ऐसे रो रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे कि उसने कोई नशा किया हो, जैसे उसने कोई नशा किया, ऐसे रो रही थी हन्ना, ऐसे प्यास के साथ भरी हुई वो रो रही थी कि वहाँ के याजक ने भी समझा कि इसने कोई नशा किया हुआ है। उसके मन में प्यास थी। को बाइबल में लिखा है वो निर्वंश स्त्री का घर बसाता है, उसे बच्चों की माँ बनाकर आनंद करता है। उस वचन को लेकर रो रही थी। प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है प्रभु, अपने वादे को स्मरण कर प्रभु, तूने कहा है कि तुम्हारे बीच में ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष निर्वंश होगा। प्रभु इस वचन को याद कर, तूने कहा है तुम्हारा कोई पशु भी निर्वंश नहीं होगा। प्रभु मुझे वंश दे और वो वंश मैं तुझे ही सौंप दूंगी, वो वंश तू देगा मैं तुझे ही दे दूंगी। हालेलुया आमीन आमीन। हमारे जीवन में व्याकुलता का होना बहुत जरूरी है। एक समय था याकूब अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, जब पता चला रास्ते में उसका भाई है, इसके पास इसकी बच्चे थे, पत्नी थी, बहुत से पशु थे। पहले पशु भेजे, अपने बच्चे भेजे कि शायद मेरा भाई देखे तरस खाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसके जीवन में क्या था? डर था। डर क्यों था? कि भाई के साथ धोखा किया था, इसके साथ इसके पास डर था। डर क्यों था? डर इसलिए था कि भाई के साथ इसने बाप के साथ धोखा किया, इसने अपने मामा के साथ धोखा किया, मामा की बेटी के साथ धोखा किया। हालेलुया। आगे जब भाई था तो मन में डर था। पता चला कि तेरा भाई 400 लोगों को लेकर तुझसे मिलने के लिए आ रहा है, 400 लोग लेकर तुझे मिलने के लिए आ रहा है, तुझे वहीं रुक गया। तू इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, अपने दिमाग लड़ा रहा था। हालेलुया। और खुद प्रार्थना में बैठ गया। पूरी रात दूध के साथ उसकी मल्ल युद्ध होता रहा। वो दूध कोई और नहीं था, वो दूध स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। मल्ल युद्ध क्या था? वो प्रार्थना थी। वो क्या था? वो प्रार्थना थी। आज बरकत दे, मैं तुझे जाने दूंगा। दूध का मुझे जाने दे, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे आशीष देगा तो तुझे जाने दूंगा। तेरा नाम क्या है? याकूब। आज के बाद तू याकूब नहीं, तू इज़राइल होगा। तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके जीत गया। तेरा नाम इज़राइल होगा, अर्थात विजेता, राजकुमार, शुद्ध मन वाला। हालेलुया। अब सब पीछे थे। जब उसके पास सारा डर चला गया, सारा सच्चा पश्चाताप आ गया, सब कुछ पीछे था, अब सबसे आगे था। दूध ने उसके जां की हड्डी को खिसका दिया। हालेलुया। क्यों खिसकाया? अब जो भाग नहीं सकता, अब इसकी चाल बदल गई थी। अब इसकी चाल बदल गई थी। अब जो चल रहा था, भाई से मिलने ही जा रहा था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। खौफ क्यों नहीं था? डर क्यों नहीं था? क्योंकि अब पश्चाताप सच्चा था। बहुत से लोग सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाते, जीवन में डर रहता है।
जीवन में हमें सच्चा पश्चाताप करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे मोल ले, क्या मोल ले, क्या इसके बदले मोल क्या देना है? हमें अपने विचारों का भी मोल देना है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वो जब भाई मिला तो भाई के आगे पूरी रीति से वो झुक गया। भाई के आगे पूरी रीति से, हमें पूरी रीति से वचन के आगे झुकना है। जब पश्चाताप करते हैं हमारे मन से सारा खौफ, देखा, संपूर्ण जो प्रेम है वो भय को दूर करता है। सारा भय जा चुका था, सारा डर जा चुका था, सारा खौफ जा चुका था। जब हम मसीह के पास आते हैं हमारा सारा डर, सारा खौफ जा चुका होता है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको सबको। शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जिंदा खुदा यीशु, हमने तेरा वचन पढ़ा है खुदावन। हम जानते हैं ये जीवन की रोटी है खुदावन, और ये जीवन का जल है जो तू स्वयं खुद है। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू हमारा पिता है, तो हमने ये प्रकाशन पाया है कि वो हम परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को जान पाते। तो हमने जाना कि तू ही पिता है, तू ही पुत्र है और तू ही पवित्र आत्मा है। प्रभु, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मैं उन दुखी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस समय महामारी में हैं, दुखों में हैं, कलेशों में हैं, संकट में हैं, हॉस्पिटलों में हैं। प्रभु, उनको छुटकारा दे प्रभु। यीशु मसीह, मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ प्रभु। तू जानता है खुदाबंद, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है खुदाबंद। पर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तो आज भी अपने इस निकम्मे दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो प्रभु। जहाँ तक ये मैसेज जाए, लोग आशीष पाएँ, लोग बरकत पाएँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।